और जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। आप सभी के स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विवेक ठाकुर सीजी व्लॉग में एक बार फिर से। दोस्तों, कल रही जन्माष्टमी और जन्माष्टमी फेस्टिवल ला मैं यहाँ आप मन के साथ साझा करना चाहत रहे हूँ। ये वजह से मैं ये वीडियो ला बनाया हवा हूँ और मैं चाहत रहे हूँ कि मैं जितना भी तीज त्योहार अपन फैमिली फ्रेंड्स से सेलिब्रेट करूँ बोला मैं आप मन के साथ अपन ब्लॉग के थ्रू साझा करना चाहते हूँ। यही पर्पज से मैं वीडियो ला बनाया हवा हूँ। तो चलो चलते मोर वीडियो में। शाम होते ही सबसे पहले हम चले गए बाजार। मैंने वहाँ देखा भगवान जी के लिए काफ़ी सुंदर झूले आए हुए थे और आसन आए थे, डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस आई हुई थी। घर आने के बाद मैं लग गया अपने काम पे। मैंने भगवान जी के लिए बैकड्रॉप तैयार किया, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पेड़ यानी कि एक ट्री का शेप दिया और उसे मैंने एक घना बना दिया। इस तरीके से मैंने अपना जो है डेकोरेशन किया। अब यहाँ पे मैंने अपने श्री विग्रह को रीपेंट किया। काफ़ी दिनों से ये फेडेड हो गए थे, इस वजह से मैंने इसे रीपेंट किया। रीपेंट करने के बाद हमारे सारे विग्रह काफ़ी ज़्यादा सुंदर और मनमोहक लग रहे थे। मैं इसे हर साल पेंट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर साल कुछ इनकी जो डिटेलिंग्स है उसको मैं डिफरेंट रखूँ। इसीलिए मैं इनकी आँखों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो सबसे ज़्यादा आँखें ही अट्रैक्ट कर पाती हैं, यानी कि भगवान जी का फेस। इसलिए मैं हर साल उनको कुछ डिफरेंट तरीके से पेंट करता हूँ। इस तरीके से हमारे सारे विग्रह रेडी हो गए। सारे विग्रह रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारे जो विग्रह हैं उसे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसलिए हमें उनको अच्छे से पेंट करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे डेकोरेशन की। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मनी प्लांट से डेकोरेट किया। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉट्स लिए और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जैस्मिन वैरायटी का जो फ्लावर होता है मैंने उसका यूज़ किया। मैंने सोचा कि आज की थीम यानी कि इस साल की थीम भी हम जो होती है जंगल वाली थीम मैंने रखी है। तो इस तरीके से मैंने एक जंगल बनाने की कोशिश की है इस प्लांट्स के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे पंचदीप ऐड कर दिया है। अब बारी आती है हमारे श्री कृष्ण और राधा जी को स्नान कराने की। तो यहाँ पे गंगा जल, तुलसी पत्ता, फ्लावर से हम इसका सबसे पहले स्नान कराएंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे दूध और मिश्री से स्नान कराने की, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम शंख की सहायता से यहाँ पे हम अपने विग्रह को नहलाएंगे, यानी कि अपने राधा माधव को। हमारे जो भगवान हैं उनको दूध दही से स्नान किया जाता है, इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। अब बारी आती है जनेऊ धारण कराने की और यहाँ पे मैंने शहद और घी से भी इनका स्नान किया। अब यहाँ बारी आती है जो हमारा जो मक्खन होता है, जो दही होता है, वो सभी चीज़ों से स्नान कराने के बाद दोबारा से हम इसको अब सादे पानी से इनको धो लेंगे। इस तरीके से हम भगवान जी का स्नान करा लेंगे। अब बारी आती है इनको ड्रेस पहनाने की। तो यहाँ पे मैंने इनको ड्रेस पहनाया है। सबसे पहले हम कान्हा जी को, उसके बाद यहाँ पे हम उनकी जो चेस्ट पे जो ड्रेस पहनाने के बाद हम इनकी धोती पहनाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको मैंने फोल्ड किया है। उसके बाद यहाँ पे हम इनको ड्रेसेस अच्छे से धारण कराने के बाद हम इनकी जो बागी ऊपर का जो पोशाक पटका होता है और उनके जो फ्रॉक होते हैं हम उनको लगाएंगे। अब आती है बारी माता की, यानी कि राधा रानी की। अब यहाँ पे हम राधा रानी को भी डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम उनको ड्रेस पहनाने के बाद कुछ ऑर्नामेंट्स पहनाएंगे। तो इस तरीके से हमने उनकी सारे ऑर्नामेंट्स को पहना दिए है। तो ये ऑर्नामेंट्स मैंने होममेड बनाया था। तो इस तरीके से हम सभी भगवान को उनके ऑर्नामेंट्स पहना देंगे। उसके बाद यहाँ पे अब बारी आती है इनका जो मेन जो फोर हेड है उसको रेडी करने की। तो यहाँ पे मैंने इनके भी रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे हम इनकी चंद्रिका लगा देंगे और उनके बैंगल्स पहना देंगे। अब बारी आती है कान्हा जी की। कान्हा जी को भी सेम प्रोसेस यही हम पहनाएंगे। इस तरीके से हमारे कान्हा किशोरी रेडी हो जाएंगे। राधा माधव के श्रृंगार के बाद हम सेम प्रोसेस से छोटे लड्डू गोपाल को भी नहलाएंगे और साथ ही साथ हम इसको एक सॉफ्ट कपड़े में इनको पोंछ लेंगे। तो वही दूसरी तरफ हम इनके लिए भोग भी रेडी करेंगे। भोग रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने काजू इलायची को भून लिया है। उसके बाद यहाँ पे घी में मैंने जो हमारे पाउडर होते हैं सिंघाड़े के उसको मैंने भी भून लिया है। उसके बाद जैसे ही हमारा जो सिंघाड़ा है वो भून जाएगा, उसके बाद हम जो सारा इंग्रेडिएंट्स है उसमें पानी और दूध मिलाएंगे और एक लिक्विड बनाएंगे और हमारे पास जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उनको हम पीस लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमारा जो पिसा हुआ बैटर है ना, बैटर में जो हमारे पास जितने भी ड्राई चीज़ें हैं उसको डाल लेंगे
और यहाँ पे लास्ट में हम शक्कर और यहाँ पे खोबरा इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारा जो लिक्विड बैटर है वो धीरे धीरे थिक होता जाएगा और हमारा जो लिक्विड बैटर है वो एक थिक पेस्ट के रूप में बन जाएगा। भोग रेडी हो जाने के बाद इसे मैं थाली में जमा लूँगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भोग रेडी है। अब यहाँ पे बारी आती है स्नान की। तो यहाँ पे हमारी मैया बनी हुई थी यशोदा मैया, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो स्टार्ट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले उनको नहलाया गया और यहाँ पे साथ में खीरा भी होता है उनके। तो जन्मोत्सव इसी से कराया जाता है, बट हमारे पास समय थोड़ा सा कम था तो हम जो अब समझ आया वो हमने किया। उसके बाद यहाँ पे शालीग्राम जी को भी नहलाया गया। इस तरीके से मैंने और मम्मी ने मिलकर इनको नहलाया। उसके बाद यहाँ पर इनकी जो पेट की सिकाई होती है, जैसे छोटे बच्चे की सिकाई की जाती है, तो माँ बन गई यशोदा मैया और इन्होंने भी इनका जो पेट है उनको सिकाई किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने विग्रह को ड्रेस पहनाया और ऑर्नामेंट पहनाया। उसके बाद यहाँ पे हमने भगवान श्री कृष्ण को उनके झूले पे विराजमान किया। उसके बाद माता ने तिलक और उनको जो हार है वो ऑफ़र किया। इस तरीके से साथ ही साथ मैंने जो है खीरे का भोग भी लगाया कान्हा जी को सबसे पहले, और बाकी जो प्रसाद है उसको इनको ऑफ़र किया। इस तरीके से मैंने और मम्मी ने मिलकर इनकी पूजा स्टार्टिंग की। उसके बाद समय था पापा का। अब यहाँ पे हमारे फादर ने भी पूजा में ये इन्वॉल्व हुए और मम्मी और मैंने या पापा ने मिलकर, हम तीनों ने मिलकर ये जो फेस्टिवल है जन्माष्टमी का वो सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो जन्माष्टमी त्यौहार था हमने सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर अपडेट्स के लिए, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे अच्छे वीडियो ला सकूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी चीज़ें देखने और जानने को मिले। तो चलो चलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।